तो और मेरे भाई कैसे हो? स्वागत है आपका एक और वीकली पॉडकास्ट की वीडियो में, जिसमें हमने यही देखना है कि मार्केट अगले वीक के लिए क्या हो सकता है। चाहे वो स्विंग, चाहे वो इंट्राडे, चाहे वो स्केल, जो भी करता है अगले वीक में मार्केट कहाँ मोमेंटम दे सकती है, कहाँ नहीं दे सकती है, यही चीज़ बेसिकली हम लोग देखते हैं। जिस तरीका से फ्राइडे में सेलिंग आई है, उस तरीका से काफ़ी लोगों के मन में होगा कि भाई सेलर ज़्यादा लोग एक्टिव है, सेलिंग किया जाए। ये सही है या फिर गलत, किसको पता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रही है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कर रही है, प्राइस एक्शन क्या कह रही है, ये सब को हम लोग चेक कर कर थोड़ा सा अनुमान लगा लेते हैं कि गोल्ड का अगला मूव क्या हो सकता है एक वीक के लिए। ठीक है, चाहे वो इंट्राडे भी हो, इंट्राडे में कुछ कुछ लेवल निकलती है जिसको प्ले आउट करनी है मंडे को, वो हम बता देंगे। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मार्केट डोमिनेट किसको कर रही है, सेलर को डोमिनेट कर रही है या फिर बायर को डोमिनेट कर रही है। ये चीज देखना इंपॉर्टेंट है। साथ मिलकर देखते हैं कि मार्केट किस चीज को डोमिनेशन कर रही है और किस चीज को सुननी चाहिए। देखो, मंथली टाइम फ्रेम क्या कर रही है। मंथली टाइम फ्रेम में एक रिट्रेसमेंट बाकी है, यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री मंथली कैंडल गई है, तो एक रिट्रेसमेंट बाकी है। रिट्रेसमेंट कब आएगी? जब तक एक रेड कैंडल नहीं आ जाती है कुछ बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हुए, तब तक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आप मंथली टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते हो। अब चलते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रही है। वीकली टाइम फ्रेम भाई मेजर करती है स्विंग करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देखो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे कि ये लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट जा रही थी, लेकिन ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे एक गैपिंग नजर आएगी आपको, कुछ कहाँ 4600 के आसपास ये गैपिंग आपको नजर आ रही होगी। और ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी की बात किया जाए, हाँ हर एक कैंडल में ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पे देखोगे कि प्रीवियस कैंडल के जो हाई थी, ये हाई और लो थी, ठीक है, सॉरी ये हाई है ये लो है, उसके नीचे को कैंडल ये क्लोजिंग किया, मतलब कि ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी कहाँ है, एग्जैक्ट ये लेवल के पास, इसका लो के पास ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी है, और यहीं पे मेरा एक और गैप गैप एरिया भी है। ठीक है, तो भाई मार्केट में, इंडियन मार्केट ये नहीं है, गैप अट्रैक्ट करता है, चाहे वो 4-5 गैप क्यों ना बना दे, उसको ये फुलफिल करने आएगी। वीकली टाइम फ्रेम क्या बता रही है कि थोड़ा सा मैं डाउन साइड आ सकता हूँ, ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी लेने आ सकता हूँ, ये लो को लेने आ सकता हूँ, फिर अगर हमें बाइंग जाना है तो बाइंग जाऊंगा, या फिर हमें सेलिंग को कंटिन्यू करनी है तो उस हिसाब से ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी बनाते हुए सेलिंग करूंगा। समझ में आ गई? वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी की वजह से डाउन साइड देख सकते हो, ना कि अप साइड देख सकते हो। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ कि डेली टाइम फ्रेम क्या कह रही है। डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो आपको नजर आएगी कि ये स्विंग लगाते हुए मार्केट जा रही है। ठीक है, लास्ट स्विंग ये लगाई थी, और जिस तरीका से मार्केट मूवमेंटम दी है 2 दिन में, 2 दिन में आपको देखने को मिलेगा कि 1 2 3 4 5 5 कैंडल को एक साथ इनगल्फ की है फ्राइडे को दिन, मतलब कि सेलर थोड़ा सा एक्टिव हुए हैं। और जिस तरीका से आपको न्यूज मिला है कि भाई उतना पैसा अगर बिटकॉइन में डाल दिया जाए तो भाई वो 2 लाख को भी टच कर देगा, समझ रहे हो। तो कुछ यूं है डेली टाइम फ्रेम के ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी से अगर मैं देखूं, अब अगेन ये कहीं से भी उठ सकती है, लेकिन ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी मेन एरिया प्ले आउट करती है, उसको लेते हुए जाती ही जाती है मार्केट। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी अपसाइड अपसाइड अपसाइड, हाई हाई को लेते हुए मार्केट जा रही है। ठीक है, उसी तरीका से ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी अब बताया जाए तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से जस्ट यही वाला ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी है। मार्केट कहीं ओपन होती है तो इसको पहले लेने जाएगी, फिर अगर इसको बाइंग में जानी है तो ये बाइंग कंटिन्यू करेगी। मतलब कि ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम में डाउन साइड है। हम लोग थोड़ा सा इंट्रा डे में सेलिंग साइड को प्रेफर करेंगे। जो हम और आप जैसे बंदे हैं, जो रिटेलर है, वो थोड़ा सा सेलिंग को प्रेफर करेंगे, ना कि बाइंग को प्रेफर करेंगे। उस हिसाब से अपना लेवल बनाना है और जहां से सेलिंग करनी है। ठीक है, और एग्जैक्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी एक गैपिंग एरिया है। दो चीज मिल रही है, एक गैप मिल रही है,
ठीक, गैप मिल रही है, दूसरी क्या मिल रही है, ड्रॉडाउन लिक्विडिटी मिल रही है। सभी को समझ में आ गया। अब उस हिसाब से भाई लेवल बनती है कि कैसे लेवल बनानी है कैसे नहीं बनानी है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ तो एक रिट्रेसमेंट ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट 4 आवर में ये स्विंग लगाने के बाद मार्केट कोई स्विंग लगाया ही नहीं है। ये स्विंग मान सकते हो, एक यहाँ से भी ये ऐसे बीओएस दे सकती है, लेकिन कब तक, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाती है। ठीक है, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाती है, गैप को फिलिंग नहीं कर देती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आओगे तो ये देखोगे, देखो ये गैप को भी फिल की मार्केट, तभी गई। तो हर एक गैप फिल करनी जरूरी होती है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में बीओएस करते हुए मार्केट जा रही थी, अब ये चोच दे दी है मार्केट यहाँ को। ठीक है, मार्केट यहाँ पे चोच दे दी है, मतलब कि मार्केट 1 आवर में क्या हो चुकी है, सेल साइड में हो चुकी है। मतलब कि बायस अब जो है वो सेलिंग का ही है, बाइंग का नहीं है। बाइंग देखने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो एक बीओएस यहाँ पे देख सकते हो, और दूसरा बीओएस इसके नीचे, जब तक इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ जाती है। तो बायस आपको मालूम चल गई है कि क्या करनी है, सेल ही करनी है। तो थोड़ा सा हम लोग सेल में ज़्यादा प्रेफर करेंगे विदाउट बाइंग। सेलिंग को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा, बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड किया जाएगा। अब जिस तरीका से मार्केट चल रही है, अब आपको भी पता है कि 1 मिनट में भाई ये जो एसएल हम लोग 20 पिप और 30 पिप अफोर्ड करते थे, अभी के दिन मार्केट वो चल रही है क्या चीज़ भाई, 100 पिप का एसएल। तो अभी दूर रहो जब तक मार्केट भाई नॉर्मल नहीं हो जाती है, 20 पिप 30 पिप पर नहीं आ जाती है। थोड़ा सा अवॉइड करो ट्रेडिंग, हम ही अवॉइड करते हैं, ताकि थोड़ा सा कैपिटल को बचाया जा सके। ठीक है, 1 आवर सेलिंग है, बायस आपको सेलिंग हो गया। अब मैं कुछ अपना लेवल बता देता हूँ एनालिसिस करके कि हम कहाँ से इंटरेस्टेड रहेंगे और कहाँ से हम थोड़ा सा सेलिंग देख सकते हैं मार्केट को। ठीक है, मैं इंट्राडे के लिए ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट को ही फॉलो करता हूँ। मैं भाई 15 मिनट को भी फॉलो नहीं करता हूँ, 5 मिनट में ट्रेड लेता हूँ, 1-2 घंटा बैठता हूँ मार्केट में, प्रॉफिट लॉस लेकर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम जो जो लेवल बनाए हैं, वो लेवल अगर आपको अच्छा लगे तो कंफर्टेबली आप इसे अपने चार्ट में अकॉर्डिंग सेट कर लेना। बाकी देखो क्या करनी है क्या नहीं करनी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगेन अप साइड की ओर चोच मिली है, लेकिन बायस जो बोल रही है, बायस बोल रही है कि मैं सेलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। ठीक है, तो मैं सेलिंग को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, मैं बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये सभी लोग मन में बैठा लो। और अगेन मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट में चोट देने के बाद एक बीओएस की है मार्केट, यहाँ पे बीओएस की है। ठीक है, तो जब तक इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं आ जाती है, तब तक मैं बैठूंगा, आराम से बैठूंगा। 2 कैंडल की क्लोजिंग आ जाएगी तो मैं यहाँ से या फिर यहाँ से बेस ऑन इंट्री मॉड्यूल के हिसाब से मैं ट्रेड लूंगा लंदन सेशन में। एक बाइंग कर सकते हो, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं बाइंग नहीं करूंगा, लेकिन आप यहाँ से अगेन बाइंग कर सकते हो बिकॉज ऑफ ये चोच का लेवल है। ये लेवल आपको यहाँ तक तो कहीं भाई काम भर प्रॉफिट देकर निकाल लेगी। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड हो तो ये यहाँ से बाइंग करना भाई, नहीं तो मत करना, बायस के खिलाफ मत जाओ। ये थोड़ा सा प्रॉफिट देकर भाई ये डाउन भी आ सकती है। ठीक है, ये आप पर है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बिकॉज हम लेवल बता दिए क्या करेंगे, मेरा प्लान क्या है मंडे के दिन, और मैं कहाँ तक देखूंगा सेलिंग, गैपिंग तक सेलिंग देखूंगा। अब मैं बता दूं कि भाई लाइव सेशन में जो ट्रेड लिया गया है वो ज़्यादा, अगर मैं बताऊं तो मंडे के दिन कुछ 70 पिप का ट्रेड गया है, और जस्ट यहीं पे 40 पिप 50 पिप का ऐसे ले गया है। समझो ये टोटल ब्रेक इवन पर यहाँ पे निकले हैं मंडे के दिन, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ट्यूजडे के दिन बताऊं, अगेन आपको अगर एसएल बड़ी लग रही है 50 पिप, तो भाई 1 मिनट में आप 50 पिप देना चाहोगे या फिर 5 मिनट में 50 पिप देना चाहोगे, अप टू यू, आप पे है कि आप क्या करते हो। क्योंकि मेरा जो इंट्री मॉड्यूल बनता है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है, ना कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बनता है। तो आप डिसाइड करो कि आप 1 मिनट में भाई 40 पिप 50 पिप देना चाहोगे या फिर 5 मिनट में। ठीक है, अब आपको जैसा भी अच्छा लगे आप भाई लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ट्यूजडे के दिन देखोगे एक एसएल खाए हैं कुछ 40 पिप,
और फिर अगेन यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया है 1200 पिप का। और ये रिस्क फ्री ट्रेड, नो प्रॉफिट नो लॉस। और आगे देखोगे कि कोई ट्रेड नहीं लिया गया है। ये जो मेजर सेलिंग लेवल आई है, यहाँ पे रूल में नहीं लिखा गया है कि 8 बजे के बाद ट्रेड करना है। तो इट्स गुड जो लेवल बनी है, बचाया भाई। नहीं तो बायस के हिसाब से हम लोग बाइंग करते कुछ यहाँ से, तो भाई ये लग जाती, ठीक है। तो कुछ अगर कहा जाए तो हाँ, मोटा मोटी 50 पिप का एक एसएल खाए हैं और एक 120 पिप का टारगेट अचीव किए हैं। बाकी जो एक एसएल है वो रिस्क फ्री ट्रेड है, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो इतना कुछ कह सकते हो कि मोटा मोटी हम लोग निकले हैं। बाकी कैसी लगी वीडियो बता सकते हो, लेवल बताते रहना भाई कि ये प्ले आउट हुआ कि नहीं। मैं लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करता हूँ, वो भी 2 घंटा 3 घंटा ही ट्रेड करता हूँ, उसके अलावा और ट्रेड नहीं करता। बाय बाय, मिलते हैं, बाय 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 बाय।